दोस्तों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो टॉपिक आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या के रूप में नजर आ रहा है। यानी कि वो है कि हम बिना निवेश के अपना रोजगार कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज हम आपको बताने वाले हैं जिसमें कि आप बिना निवेश के यानी बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए आप अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप देश के किसी भी कोने से हैं तो वहाँ बैठकर आप किसी भी टाइम इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी आज के हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो बने रहेगा लास्ट तक हमारे वीडियो में। और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो से। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरह का एक लोगो है। ये ऐप आपको डाउनलोड करनी होगी और इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां से जाकर के आप डाउनलोड करिएगा और उसके बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है वो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा जो ऐप है वो पूर्णतया ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये आपके सामने ऐप ओपन है और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप ग्राहक कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, आप किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, क्रेडिट स्कोर भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ पर मेरे ग्राहक यानी आपके जितने कस्टमर्स होंगे वहाँ पे दिखाई देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर ठीक है कि अपना जो बैंक अकाउंट है, कमीशन जो आपका आएगा आपके अकाउंट में, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और उसके बाद में सबसे आप नीचे देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सबसे लास्ट में यहाँ पर आप जो है यहाँ पर होम है, कैटेगरीज है, प्लस का आइकन बना हुआ है और यहाँ पर उसके बाद ट्रेनिंग है और माई लीड्स हैं। ठीक है, होम पे तो आप इस पेज पर ही हैं और उसके बाद में आप जब कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरीज आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका क्या है, क्रेडिट कार्ड्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो क्रेडिट कार्ड सारे जितने ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, यानी कि जो कस्टमर को आप क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इस तरह से मैंने क्रेडिट कार्ड पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका आ रहा है सिंपली क्लिक एसबीआई क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगर ये क्रेडिट कार्ड आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कस्टमर को आप बनवा रहे हैं तो उसके बदले में आपको यहाँ पे 1850 रुपए का कमीशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अर्न कितने रुपए हैं, 1850 रुपए का। यानी सक्सेसफुली जब कस्टमर को आप ये क्रेडिट कार्ड कंप्लीट करवा देते हैं तो यहाँ पर आपको 1850 रुपए का कमीशन जो है आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इस कार्ड की बात करें तो इस कार्ड पे कितनी ज्वाइनिंग फीस है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, एनुअल फीस कितनी है वो लिखा हुआ है। और अगर सारी डिटेल्स और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एरो का बटन है, यहाँ पे क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे डिटेल्स पर। ठीक है, तो डिटेल्स पर आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर किस तरह की क्या क्रेडिट कार्ड पर कस्टमर को बेनिफिट्स मिलेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिस तरह से आप इसको पहले पॉइंट को पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर सफल कार्ड अप्रूवल पर आपको कितना कमीशन मिलेगा, 1850 रुपए का फ्लैट। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसका भी आप ये क्रेडिट कार्ड बनवा रहे हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, यानी उसको क्या क्या चाहिए होगा भरने के लिए। यहाँ पे सैलरीड है या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर सैलरीड है
या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे दिया हुआ है उम्र सीमा जो है 21 से 65 साल सैलरीड वाले की होनी चाहिए। और उसके बाद में अगर बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसकी 21 से 70 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए। ठीक है। अगर बात करें उसकी आमदनी कितनी होनी चाहिए, उसकी आय कितनी होगी, तो सैलरी के लिए जो है 20,000 रुपये पर मंथ की सैलरी होनी चाहिए। और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो 30,000 रुपये की सैलरी आप भरेंगे उसकी। ठीक है। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे? आईडी कार्ड यानी पता के प्रूफ के लिए, और इनकम प्रूफ लगेगा। यानी सैलरी आ रही तो सैलरी स्लिप वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, या स्टेटमेंट वगैरह उसका अपलोड किया जा सकता है। और आय में दूसरा आप कुछ भी या प्रूफ दे सकते हैं। ठीक है। और उसका क्रेडिट स्कोर यानी सिविल जो होता है वो कितना होना चाहिए? वो 730 प्लस होना चाहिए। ठीक है। यानी 730 स्कोर के ऊपर ही उसका लगभग होगा, तो ये उसका क्रेडिट कार्ड जो है आप बना पाएंगे। ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसे चेक करेंगे, वहाँ भी सबसे ऊपर प्रोफाइल में जा करके आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दूसरा क्रेडिट कार्ड जो है वो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है, जिसमें कि 1850 रुपये का कमीशन आपको मिल पा रहा है। और उसके बाद में देखते हैं दूसरा क्रेडिट कार्ड है बीपीसीएल एसबीआई क्रेडिट कार्ड, इसमें 1850 रुपये का आप कमीशन देख पा रहे होंगे आपको मिलेगा। अगला क्रेडिट कार्ड आपका है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जिसमें कि आपको 2250 रुपये का जो है कमीशन मिल पाएगा। और ये कार्ड देखिए यहाँ पे निःशुल्क रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये कार्ड जो है वो निःशुल्क है कस्टमर के लिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है। और केवल सालाना जो उसकी फीस कटेगी वो 199 रुपये है। क्योंकि यहाँ पर जिसमें भी जो भी कार्ड आप देख पा रहे होंगे 499 फीस एनुअल फीस है। और ज्वाइनिंग फीस भी आपकी कितनी है? ये 499 है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशंस रहती हैं कि अगर 6 मंथ के अंदर, ठीक है, 6 मंथ के अंदर वो अगर 2,000 रुपये की कोई खरीदारी कर लेते हैं, शॉपिंग वगैरह ऑनलाइन आप लोग करते ही रहते होंगे, और या मॉल में जा कर के आप वहाँ पे शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, तो 2,000 रुपये की अगर खरीदारी आपकी हो जाती है तो ये जो चार्जेस हैं आपके, वो आपका एनुअल फीस वापस हो जाता है। ठीक है। तो यानी कि जो आपका क्रेडिट कार्ड बन पाएगा वो बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा। ठीक है। जिस कस्टमर का भी बनाएंगे आप उसको ये कंडीशंस बता सकते हैं, सारी कंडीशंस लिखी हुई है वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। अगला दिखाते हैं आपको हम आईसीआई सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का है। यहाँ पे 2,050 रुपये का ये क्रेडिट कार्ड आपको मिल पा रहा है, कस्टमर को देंगे आप। यहाँ पे निःशुल्क है और एनुअल फीस भी यहाँ पे निःशुल्क है। यानी कि ये क्रेडिट कार्ड पूर्णतया ही ये निःशुल्क है आपका। ठीक है। तो ये आप कस्टमर को दे सकते हैं, और आपको 2,050 रुपये का यहाँ पे कमीशन भी मिल जाएगा। ठीक है। अगला है एक्सिस बैंक फ्री चार्ज प्लस कार्ड। ठीक है। ये कार्ड 350 रुपये यहाँ पर आपको अर्निंग देगा, और ये इसकी जो ज्वाइनिंग फीस है वो निःशुल्क रहेगी। ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं। अगला कार्ड है हमारा यस बैंक क्रेडिट कार्ड का, जहां पर आपको 1,700 रुपये का कमीशन मिल जाएगा। ठीक है। और ये भी कार्ड क्या है, यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस भी इसकी जीरो है, और एनुअल फीस भी क्या है, जीरो है। यानी कस्टमर का यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो सबसे अच्छा ये भी कार्ड है यस बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है। आप उसको दे सकते हैं और 1,700 रुपये का कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगला क्रेडिट कार्ड हमारा है इंडसइंड बैंक क्रेडिट कार्ड का, जहां पे आप 3,000 रुपये का कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। और ये कार्ड भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस के साथ में पूर्णतः निःशुल्क है, यानी फ्री कार्ड आप प्रोवाइड कर पाएंगे कस्टमर का। अगले क्रेडिट कार्ड की हम बात करें तो यहाँ पर एस्पायर क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे 400 रुपये का कमीशन आपको मिल रहा है, और यहाँ पर भी ये कार्ड पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। अगला है स्टैंडर्ड चार्टर्ड क्रेडिट कार्ड्स, जहाँ पे आप 3,000 रुपये का कमीशन अर्न कर पाएंगे, और यहाँ पर 250 रुपये से 250 रुपये ज्वाइनिंग फीस है। और अगला क्रेडिट कार्ड आपका है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड। ठीक है। यहाँ पर 400 रुपये का कमीशन आप प्राप्त कर पा रहे हैं, और यहाँ पर यह भी कार्ड आपका पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है। तो इस तरह से क्रेडिट कार्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं ये क्रेडिट कार्ड किस एरिया में किस तरह से आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे आप, पिन कोड आपको यहाँ पे दर्ज करना है। ठीक है। तो मैं जैसे अगर आप लखनऊ से हैं तो मैं लखनऊ का पिन कोड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ और चेक करता हूँ। तो इस तरह से देखिए सर्च होके आया है कि लखनऊ की एरिया में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड
आप कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एरिया के हिसाब से है, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा किस एरिया में कौन रह रहा है, उसी हिसाब से आप उसको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली एसबीआई का क्रेडिट कार्ड मिल पा रहा है, सिंपली सेव एसबीआई कार्ड आप दे पाएंगे, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड दे पाएंगे, बजाज फिनसर्व दे पाएंगे, आईडीएफसी का फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, ये भी आप उसको दे पाएंगे, एक्सिस बैंक फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड दे पाएंगे, एस बैंक क्रेडिट कार्ड है, इस तरह से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं। आप कोई भी कस्टमर को उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था पहला फर्स्ट चरण हमारा क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो बहुत अच्छा कमीशन है क्रेडिट कार्ड का अगर आप क्रेडिट कार्ड कस्टमर को बनवा के दे रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, अगले स्टेप पर हम आते हैं। अगला स्टेप हमारा है इंस्टेंट लोन। अभी तक आपने क्या देखा था यहाँ पे, हमने बात की थी क्रेडिट कार्ड्स पर कितना कमीशन है आपका। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंस्टेंट लोन पे, यानी लोन जो आप कस्टमर को देंगे उसमें कितना कमीशन आपका जाएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोन प्रोवाइडर जो हैं उनकी श्रेणी आप देख पा रहे होंगे, कैटेगरी है। तो इनमें से जो भी आप कस्टमर को लोन दे पा रहे हैं, लोन लेना चाह रहा है, जो भी कस्टमर कितने का लेगा वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। देखिए रेफर करें और लोन राशि का लगभग यहाँ पे आपको मिलेगा लगभग 3.25%, यानी 3.25% है यहाँ पर। यानी 3 लाख अगर किसी को लोन आप दिलवा रहे हैं तो 3 लाख लोन पे आपका लगभग 3.25% बन रहा है, यानी कि 3 3 9, यानी 9,000 के समथिंग आपका कमीशन जो है यहाँ पे वो बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कमीशन है यहाँ पर भी है। अगर किसी को लोन की आवश्यकता है अपने बिजनेस के लिए, अपने किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए, तो आप उसको यहाँ से कमीशन जो है लोन उसको दिलवा सकते हैं और कमीशन आप ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे है इसी तरह से, यहाँ पे लगभग 0.25% का कमीशन आपको मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको देखिए लगभग आपका 2.25% कमीशन मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से कमीशन आप चेक कर लीजिएगा और कितना लोन जो भी व्यक्ति चाह रहा है उसके मुताबिक जो है आप उसको लोन दिलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी जो सेवा थी। और अगला हम देखते हैं पर्सनल लोन्स यहाँ पर है। तो पर्सनल लोन्स की हम बात करते हैं, तो पर्सनल में कितना लोन कस्टमर को दिया जा सकता है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका इंडसलैंड बैंक जो है वो आपको दे रहा है यहाँ पर 3800 रुपये का फ्लैट कमीशन, यानी कि यहाँ पे परसेंट के रूप में नहीं है, फ्लैट है, यानी 50 लाख रुपए का कोई लोन ले रहा है तो आपको यहाँ पर लगभग जो है 3,800 रुपये का कमीशन फ्लैट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला हम बात करें तो IIFL जो है पर्सनल लोन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर भी आपको कमीशन कितना मिल रहा है, यहाँ पर फ्लैट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको परसेंट के रूप में मिलेगा, यानी लगभग 1.25% लगभग है, यानी 1.2% है। तो ये आपको कमीशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बजाज फिनसर्व का भी लोन है यहाँ पे। आ, अगला है होम क्रेडिट लोन भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जो भी लोन कस्टमर को आप उस एरिया में देना चाह रहे हैं आप उसको दे सकते हैं और यहाँ से अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो सेवा है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका बिजनेस लोन भी है। ठीक है, और इस तरह से आप अदर्स ब्रांड्स भी देख सकते हैं। पे लेटर की ऑप्शन है, यानी आप जैसे अमेजोन में आप शॉपिंग वगैरह करते हैं तो पे लेटर का ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आप पेमेंट आपको नहीं देना होता है, यानी कि लगभग 30 से 45 दिन का समय आपको मिल जाता है। वहाँ से पेमेंट कर दीजिए आप, 45 दिन के बाद उसको जमा कर दीजिए, तो कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगता है। तो ऐसी सुविधाएं लेने के लिए भी आप कस्टमर को एलिजिबल कर सकते हैं, जहाँ से भी आप अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पे लेटर में हम देख लेते हैं कि पे लेटर में कौन कौन सी सर्विसेज कौन कौन से ब्रांड दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है बजाज फिनसर्व का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्लैट 400 रुपये आपको मिलने वाला है। फ्री चार्ज का देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको 450 रुपये मिलने वाला है। कैशिफाई का देखते हैं तो कैश में भी यहाँ पे 0.7% मिल रहा है, चूँकि यहाँ पे जितना आप उसको एलिजिबल कैटेगरिया में वो रहेगा, यानी कि 50,000 1 लाख जो भी उसका बन रहा है बायलेटर का, तो उसका 0.7% आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सारे मूवी क्विक का भी है यहाँ पर। तो इस तरह से आप कस्टमर को पे लेटर का ऑप्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे अच्छा ब्रांड जो कि है बैंक का। ठीक है, बैंक खाते खोलने का। तो बैंक खाते कैसे खोलेंगे वो भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो, बट यहाँ पर मैं आपको हर
सर्विसेज आपको थोड़ी-सी क्लियर करता हो चल रहा हूँ ताकि आपको बार-बार वीडियो को देखना ना पड़े, ठीक है? तो आप वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट यहाँ पर आप हर चीज़ मैं आपको थोड़ी-सी क्लियर करता चल रहा हूँ, इसलिए आप देखिए यहाँ पर आपका बैंक खाता जो है वो कस्टमर का किस तरह से आप खोल पाएँगे, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक खाता पे हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेविंग अकाउंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि जुपिटर का बैंक खाता है, यहाँ पर खोलते हैं अगर कस्टमर का, तो ₹450 आपको फ्लैट मिल जाएगा। दूसरा है एयू स्मॉल फाइनेंस सेविंग अकाउंट, जहाँ पर आपको ₹350 का कमीशन मिल रहा है। अगला है एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट, जहाँ पर ₹450 का कमीशन आपको मिल पा रहा है। अगला है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जहाँ पर आपको ₹150 का कमीशन मिल पा रहा है। अगला है इंडसइंड बैंक का, जहाँ पर आपको ₹250 का कमीशन मिल पा रहा है, ठीक है? अगला है हमारा कोटक महिंद्रा सेविंग अकाउंट, यानी ₹275 का कमीशन यहाँ पे मिल रहा है। अगला है एक्सिस बैंक डिजिटल करेंट अकाउंट, आप खोल रहे हैं तो ₹600 का कमीशन मिल रहा है। अगला है रूपी ज़ेनप्रो का, जहाँ पे आपको ₹320 का कमीशन मिल रहा है। और अगला है आपका एक्स यस बैंक डिजिटल सेविंग अकाउंट, जहाँ पर आपको ₹400 का कमीशन मिल रहा है। और अगला है नियो एक्स का खाता, जहाँ पर आपको ₹300 का कमीशन मिल रहा है, बट यहाँ पर ऑन होल्ड लिखा हुआ है, यानी कि अभी ये खाता जो है होल्ड किया हुआ है, तो आप इस खाते को अभी प्रेजेंट में नहीं खोल पाएंगे, ठीक है? तो इस तरह से सभी खातों पर अच्छा खासा कमीशन है, और जो भी खाता आपके एरिया में खुल पा रहा है, आप उसको खोल करके अच्छा खासा कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से डिजिटल गोल्ड आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सेल करके आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। रिचार्ज बिल पेमेंट्स पर भी आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, और अदर जो कुछ बैंक अकाउंट यहाँ पर हैं, तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उनको भी अकाउंट खोल करके आप कमीशन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से यहाँ पर आप कमीशन इन सर्विसेज को दे करके आप कमीशन अच्छा खासा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं तो किस तरह से आप कस्टमर को जोड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं होम पे गया हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राहक जोड़े, ठीक है? तो जैसे ग्राहक जोड़े पर आप क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन इसमें क्या है कि आप कस्टमर को या तो यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स भरेंगे, या कस्टमर को आप ये शेयर लिंक जो है वो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद में हमें व्हाट्सएप चैटिंग पे ले जाएगा। तो मैंने ये व्हाट्सएप पे जिसका भी खाता खोलना है उसको मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद में क्या रहता है कि आप या तो आप उसको बोल दीजिए कि या वो यहाँ पे क्लिक करके अपना खाता जो है ओपन कर सकता है, या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उसके मोबाइल में खाता खोल करके, यानी कि उसी की कस्टमर के मोबाइल में ही आपको खाता उसको खोलना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही ये मैं क्लिक करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने शेयर किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका फ़ोटो वगैरह आ जाएगा, आपका नाम लिख के आ जाएगा, और उसके बाद में आपको कस्टमर का नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है? और उसके बाद में क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में ओटीपी जाएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद में आपसे पैन कार्ड डिटेल्स पूछेगा और सबमिट कर देंगे, यानी जो चीज़ें आपसे पूछ रहा है वो आपकी यहाँ पे डिटेल्स फिल कर देंगे, और अगला स्टेप आपका चरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जैसे ही वो अपने मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करेंगे, या अपने ही अकाउंट में आप जाएँ, तो अपने अकाउंट होम पेज पे जब आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपके वेरिफाइड कस्टमर दिखाएगा और नॉन वेरिफाइड कस्टमर दिखाएगा। तो जैसे मैं आपको वेरिफाइड कस्टमर पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ कस्टमर्स आपके वेरिफाइड यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं चेक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कस्टमर पर, तो कस्टमर किन चीज़ों के लिए वैलिड रहेगा, वो यहाँ पर सर्च होकर के आपको दिखाई देगा। यानी जिस कस्टमर की डिटेल्स आपने भरी हुई हैं, उसको कौन-कौन सी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड कर सकते हैं, वो यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं। तो नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर पूरा ये दिखाई दे रहा है, देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे दिया। ठीक है? सिंपली सेव
कार्ड है, बीपीसीएल कार्ड है, एक्सिस बैंक का है, ठीक है? इस तरह से लोन भी हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज़ आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई भी किसी तरह की आपको समस्या होती है, आप अकाउंट नहीं खोल पा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। आप अपने होम पेज पे जाएँगे, प्रोफ़ाइल में जब जाएँगे तो प्रोफ़ाइल में जाने के बाद में यहाँ पर देखिए हमसे बात करें, शिकायत दर्ज करें या हमसे कॉल करें। तो कॉल करने का समय आप देख पा रहे हैं कि मंडे से सैटरडे के बीच में आप 10 बजे से सुबह शाम 7 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए, ठीक है? पूरी सुविधा यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है। हर समय 24 घंटे आपको जो है आप शिकायत भी यहाँ पर 24 से 48 घंटों भीतर आपको उसकी जो आंसर है, आपकी शिकायत का निस्तारण है, वो कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप किसी भी समय आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक, ठीक है? और उसके बाद में हम आपको बता दें, अब देखिए मैं होम पेज पे यहाँ पर हूँ और सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे होम है, प्लस का बटन बना हुआ है, प्लस के बटन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ट्रेनिंग का ऑप्शन दे रखा है नीचे, ठीक है? तो ट्रेनिंग पे ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए सारी ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि आप इंडसलैंड बैंक की ट्रेनिंग जो है हिंदी में है, कब होने वाली है? ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में होगी। कब होगी? यहाँ पर देखिए टुमारो लिखा हुआ है, ठीक है? टाइम यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें एनरोलमेंट करना है आपको, यानी कि इस मीटिंग में, इस ट्रेनिंग में आप सम्मिलित हो जाएँगे, तो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी जाएगी कि किस तरह से आप इंडसलैंड बैंक का क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हैं, ठीक है? तो हर प्रोडक्ट की आपको यहाँ पे ट्रेनिंग शेड्यूल भी मिल जाता है, तो आप धीरे-धीरे अपनी ट्रेनिंग्स भी पूरी करते रहेंगे और पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग्स डेली होती रहती हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र भी ऊपर यहाँ पर दिखाई देंगे। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर सभी प्रमाण पत्र, जैसे कि मैंने ट्रेनिंग पूरी कर रखी है कुछ की, तो यहाँ पर देखिए सभी प्रमाण पत्र आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर कुछ सर्विसें हैं और ट्रेनिंग में जाकर के आप हर तरह से किसी न किसी रूप में सीख सकते हैं और किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप जो है आप कस्टमर केयर पे भी कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और भी किसी तरह की जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अभी इनकम को शुरू करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाकर के आप इस वन कोड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और जो है आप यहाँ पर एजेंट बन करके अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।